हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक तो हैं? आज हम जीव विज्ञान के सामान्य प्रश्न उत्तर करेंगे जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लीजिए। आइए प्रश्न उत्तर करते हैं। गठिया रोग का मुख्य कारण क्या होता है? जोड़ों में यूरिक एसिड क्रिस्टलों का इकट्ठा होना ही गठिया रोग का मुख्य कारण है। जब जोड़ों में यूरिक एसिड क्रिस्टल एकत्र हो जाते हैं तो गठिया रोग हो जाता है। जुकाम होता है, इसका क्या कारण है? वायरल संक्रमण के कारण ही जुकाम होता है। मूत्र का असामान्य घटक है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन। लाल रक्त कणिका या आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा। स्प्लीन को इसका कब्रिस्तान कहा जाता है। तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बच्चों, इसमें ऐसा कौन सी चीज़ होती है जिसके कारण तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? निकोटीन के कारण तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। बच्चों, तंबाकू में निकोटीन होने के कारण ही ये कैंसर की जड़ मानी जाती है। इसलिए कहते हैं तंबाकू नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसको खाने से अक्सर कैंसर हो जाता है। शिशु का लिंग पिता के गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? क्रिक और वॉटसन ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किया था बेटा? क्रिक और वॉटसन ने। कछुआ की जीवन अवधि सबसे लंबी है। सबसे लंबा कौन सा जानवर है जिसकी जीवन अवधि सबसे लंबी है, जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा होती है? कछुए की। लगभग 300 साल तक कछुआ जीता है। तारपीन का तेल चीड़ पेड़ से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल किससे मिलता है? चीड़ के वृक्ष से। और चीड़ के वृक्ष हमारे कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और इनसे तारपीन, लाख आदि बनता है। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश अम्लीय है। अम्ल होते हैं शरीर के अंदर जो कि भोजन को पचाते हैं, और जठर में प्रोटीन पाचन के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी यही है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा मानव शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। मानव शरीर का तापमान किससे नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। वैसे मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg पारा के मिलीमीटर। मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? हमारे शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है, या कितना खून हमारे शरीर में है? औसतन 5 लीटर। कितना होता है? औसतन 5 लीटर के लगभग खून हमारे शरीर में पाया जाता है। अगला प्रश्न, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? आप सबको ही पता होगा, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया की दवाई कुनैन सिनकोना नामक पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। मलेरिया की दवाई किससे मिलती है? कुनैन सिनकोना नामक पेड़ के छाल से। किन फलों में विटामिन सी पाया जाता है? नींबू कुल के फलों में विटामिन सी या साइट्रस अम्ल पाया जाता है। पोलियो के ओरल वैक्सीन का विकास किसने किया? जॉन साल्क ने। जॉन साल्क ने पोलियो के ओरल वैक्सीन का विकास किया। हृदय और उनकी बीमारियों का अध्ययन कौन करता है? कार्डियोलॉजिस्ट। कौन करता है हृदय और उनकी बीमारियों का अध्ययन? कार्डियोलॉजिस्ट। अगला प्रश्न, प्रोटीन शरीर की विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर के विकास के लिए सबसे ज़्यादा अधिक आवश्यक क्या है? प्रोटीन। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है? ये आप सबको ही पता होगा बच्चों, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है और उसका अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है। रक्त में कार्बन हाइड्रोक्साइड की मात्रा अधिक होने से जमाई आती है। हमें जमाई आती है ना, वो क्यों आती है, या उबासी किस कारण आती है? जब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। स्वेदन या पसीना आना शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? पसीना। इसलिए पसीना आना आवश्यक है। गाजर, मछली का तेल और हरी सब्जियां किसका अच्छा स्रोत मानी जाती हैं? वेरी गुड, विटामिन ए का। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत हरी सब्जियां, गाजर, मछली का तेल और मछली इत्यादि मानी जाती हैं। इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। टाइफाइड का रोग किस कारण होता है? सॉल्मेनेला टाइफी द्वारा। सॉल्मेनेला टाइफी के द्वारा टाइफाइड रोग की उत्पत्ति होती है। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की?
ल्यूएन हॉक ने, वेरी गुड, ल्यूएन हॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की। गुणसूत्रों में क्या पाया जाता है, या गुणसूत्रों में कौन सी चीज़ है जो पाई जाती है? डीएनए। और डीएनए कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्रों में। विटामिन B2 का अन्य नाम राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन किसका दूसरा नाम है? विटामिन B2 का। किस विटामिन के कारण बेरी रोग होता है? विटामिन B1 या थायमिन की कमी के कारण। B1 या थायमिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बेरी या बेरी का रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1। इसका तीसरा भाग अवश्य देखें। बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।